हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर को कैसे टैकल करना चाहिए, किस तरीके से पेपर को हल करें ताकि हम कम से कम उसमें गलतियां करें, और साथ ही कैसे आप जो है पेपर का करने का सही तरीका क्या हो जिससे कि आप एक बेहतरीन स्कोर जो है वो कर पाएँ। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे क्योंकि अंतिम समय जब एग्ज़ाम का लास्ट टाइम चलता है तो उस समय हम खुद को डिमोटिवेट फील करते हैं, हमें समझ में नहीं आता है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो उस वीडियो में हम वो भी सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं। कुल मिलाकर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है वीडियो, तो लाइक करके जाना है। और एमपीपीएससी से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स के लिए हेल्पिंग थिंकर्स का यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे, और इस वीडियो में हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि आपका जो पेपर होता है उस पेपर को आपको कैसे हल करना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से आपको पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, या फर्स्ट सेकंड थर्ड में डिवाइड कर देना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सबसे पहले आपको उन प्रश्नों को हल करना चाहिए। देखिए, पेपर को पहले प्रश्न को देखकर डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको पेपर का जो 100 प्रश्न होते हैं उसमें एक से कुल मिलाकर फाइनल में ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरा जो पेपर है आपको कुल मिलाकर 3 बार पढ़ना है। 2 घंटे में 3 बार पेपर आपको पढ़ना है, इतनी स्पीड आपको रखनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक आपको ओएमआर को हाथ नहीं लगाना है, पेपर को देखना है। एक प्रश्न से लेकर 100 प्रश्न तक आपको जाना है, और उसमें जो 100% आपको लगता है कि ये सही आंसर है, उन्हीं प्रश्नों को केवल प्रश्न पत्र पर ही आपको टिक करना है। 100% दोस्तों, 99.9% भी अगर आपको उसमें इतना संदेह है तो उसको छोड़ देना है। 100% श्योर हो कि हाँ ये तो इसका आंसर हो गई, तो उस प्रश्न को पहले आपको टिक कर लेना है। पहली बार में जो आपने 100% सही वाले किए हैं उनको ओएमआर शीट में आपको भर लेना है। उसके बाद में आते हैं हम सेकंड स्टेप में, जब फिर से आपको पहले क्वेश्चन से लेकर 100 तक जाना है, और इसमें ऐसे प्रश्न को देखना है जिसमें आपका 50-50 वाला जो चांस बनता है। मतलब जहाँ पर 2 क्वेश्चनों में डाउट आता है कि इसका बी भी हो सकता है या सी, इन दोनों में से होगा, ए और डी नहीं होगा। मतलब 50-50 जहाँ पर 2 ऑप्शन में जो है आपको डाउट रहता है, तो वहाँ पर एक सरल तरीके से आपको सोचना है, और वहाँ पर 50-50 में से जो आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करना है आपको। जो नहीं है उनको हटा देना कि हाँ ये दोनों तो नहीं होंगे। अब इन दोनों में से कौन सा हो सकता है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है तो इसमें आंसर ये होना चाहिए या, तो यहाँ से फिर आपको 50-50 वाला जो है उसको टिक करना है। फिर तीसरी स्टेप में जब हम बढ़ेंगे तो तीसरी स्टेप में वो प्रश्न आपके पास बच जाएंगे जिसके बारे में आंसर आपको नहीं पता है, या क्वेश्चन ऐसे है जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, या पढ़ा भी है तो उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए ये आपको नहीं पता है। मतलब आपको आंसर के बारे में 0% पता है, मतलब ये हम मान रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास ऐसे जो प्रश्न बचेंगे वो ज़्यादा नहीं बचेंगे। अगर आपने थोड़ी अच्छी से मेहनत करी होगी तो वहाँ से मतलब आप ये सोच लीजिए कि 20 से 22 प्रश्न ऐसे होंगे जिन पर आपको उनका आंसर नहीं पता होगा, या क्वेश्चन के बारे में भी आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ से भी आपको क्या करना है, देखिए 100% जो आपने सही लगाया वो लगा दिए होंगे, यहाँ पर भी आपने 50% जो 50-50 वाला है वो भी मामला लगा लिया। अब ओएमआर शीट पे आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए ओएमआर शीट में जो आपने भरा है ए बी सी डी, इनमें काउंट कर लेना है जिसकी कम सीमा संख्या है। कि जैसे मान लो कि आपने डी वाले की संख्या बहुत ही कम है, बाकी आप ये ए की 20-22 हो गई है, बी की भी 20-22 हो गई, सी की भी 20-22 और डी की 5-7 ही हुई है। तो मैं देखिए इसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई दिमाग नहीं लगा सकते, आपको पता भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो सबसे कम ऑप्शन आपका भरा गया है वो ऑप्शन आपको सभी क्वेश्चनों में एक ही करना है। देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए कि 20 प्रश्न आपके थे, अब 20 में से 20 का आंसर तो डी नहीं होगा, ये भी मुझे पता है, लेकिन 20 में से आपके आराम से 7-8 नंबर यहाँ से जो है आपको नहीं पता होने के बावजूद भी आप यहाँ से लेकर आ सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं कि स्कोर आखिर अपना 75+ हम कैसे जा सकते हैं, तो बस इसी तरीके से जा सकते हैं। देखिए पहले जो आपको सटीक तरीके से जो सही करना है वहाँ पर कम से कम आपके 50 से 55 प्रश्न जो है वो सही हो जाने चाहिए। अगर इतने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो आराम से आपका चला जाएगा। 45 भी मान सकते हैं, ये मान लीजिए। आप एक काम करिए, 45 से अगर 55 के बीच में आपके 100% सही वाले क्वेश्चन जो हैं एक बार में सही हो गए, तो अब यहाँ पर अब मैं इसका एवरेज ही मान लेता हूँ कि मान लीजिए 50 प्रश्न आपके सही हो। ठीक है, 50-50 वाले मान लेता हूँ मैं कि 50-50 वाले जो प्रश्न हैं वो 30 प्रश्न रहे होंगे।
कि यार इनमें से बी या सी में से। अब 50-50 वाले में से आप करेंगे तो यहाँ से मैं आधे नंबर ही मान लेता हूँ कि 30 में से आपके 15 नंबर ही आए। 30 में से 15 नंबर जो हैं आपके यहाँ से आ चुके हैं, ठीक है। आराम से 15 नंबर आराम से ला सकते। 50-50 है तो सीधी सी बात है 50% ही आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन हम 50% ही मान, तो 15 यहाँ से आ जाए। अब 20 क्वेश्चन जो है वो आपके और बचे हैं, और इन 20 क्वेश्चनों के बारे में आप कुछ भी नहीं जाने। मैंने जिस तरीके से अभी बताया है कि किस तरीके से आपको ऑप्शन जो है वो टिक करना है, तो यहाँ से 7-8 आराम से 8 नंबर 10 नंबर आराम से ला सकते हैं, ठीक है। हम ज़्यादा नहीं मानते हैं, 7 या 8 नंबर मानते हैं। तो ये कितने हो गए दोस्तों, 50 और 15 65 हो गए। और यहाँ से अगर 8 नंबर भी आप लेकर आए हैं तो 73 नंबर आपका आराम से आ रहा है। अब यहाँ पर आप 50% वाले में 2-4 नंबर आपके बढ़ गए, एक आध नंबर यहाँ से बढ़ गया, या यहाँ हमने जो 50 माना है यहाँ पर आपने 52-53 क्वेश्चन पहली बार में सही कर लिए, तो आराम से आप 75 प्लस जा सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छी से तैयारी की। लेकिन पेपर करने का तरीका मेरे हिसाब से आपका यही होना चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया भी रहे कि हाँ हमने 50 क्वेश्चन तो हाँ ये तो सही है, 50% में से कि हाँ इसमें से 30 क्वेश्चन डाउट थे, उसमें से इतने हैं तो कम से कम इतने नंबर, तो आपको एक स्कोर भी वहाँ पर पता रहे, उस हिसाब से आप प्रश्न को टेकल करें। आई होप ये बात भी आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं कि आपको जो गलतियाँ हैं उनको कैसे कम करना चाहिए, क्योंकि पेपर में बहुत सारी गलतियों की वजह से स्कोर उतना बेहतर नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्नों जितने ज़्यादा सरल प्रश्न हैं उनको उतना ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना चाहिए, है ना। यानी कई बार ऐसा होता है, जैसे एक प्रश्न पूछा गया था महानियंत्रक परीक्षक, और उसमें पहले ही ऑप्शन था उसका 148, तो बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पर उस प्रश्न में गलतियाँ की थी, तो वहाँ पर 148 लगा गया, जबकि उसमें उसके कार्य से संबंधित कुछ प्रश्न था। अब वो लास्ट में लिखा था, तो बच्चा वहाँ लास्ट में गया नहीं, ठीक है। ये गलती मुझसे भी हुई थी, तो मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा सरल प्रश्न है उसको उतनी ही सरल तरीके से सोचना है। जैसे क्या पूछ रहा है बस उतना ही, ज़्यादा और थिंकिंग नहीं करना है कि यार ऐसा क्यों पूछेगा, ये वो नहीं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा है जो गोले भरने में विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कई बार बच्चे एक साथ गोले भरते हैं तो आगे पीछे एक गोला आगे पीछे हो गया तो फिर खेल खत्म हो जाता है। तो आपको इन गलतियों को जो होने वाली जो है इनको ध्यान रखना चाहिए। आपको आई होप ये बात भी आपको क्लियर होगी। अंतिम बात है कि आखिर एग्ज़ाम के अंतिम समय में या पेपर में खुद को जो है मोटिवेट कैसे रखें। देखिए ये बात मोटिवेट कैसे रखें, ये बात कहना बहुत आसान है, लेकिन ये मानवीय स्वभाव है एक तरीके से आपका, है ना, कि एग्ज़ाम के अंतिम समय पर थोड़ा सा घबराहट होना। अगर आप जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, जो नहीं पढ़ रहा है उसको तो कोई घबराहट होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अंतिम समय में हिचकिचाहट होना, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पेपर में क्या होगा, नर्वसनेस फेल होना, तो ये मानवीय स्वभाव है। इसमें खुद को डिमोटिवेट रखने का बस एकमात्र तरीका यही है कि बस आप खुद को इतना समझाएं कि देखिए एग्ज़ाम है, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, सभी यूनिट्स आपके पढ़ी हैं और अच्छे से आप पेपर देकर आएंगे और पेपर हमारे हिसाब से ही आएगा, ऐसा आप सोच कर जाइए। मतलब खुद को एक झूठा दिलासा भी बोल सकते हैं आप, यही सबसे आसान तरीका है। देखिए जो रियल बात है वो यही है, ठीक है। बाकी और बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना लोड नहीं लेना है, हर साल PSC निकलती है, हर साल आपको देना है, मतलब तो समझ सकते हैं आप खुद को आप कैसे डिमोटिवेट रख सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही MPPSC से जुड़े हुए हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए, कोई भी छोटा मोटा अपडेट पाने के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो जय हिंद, जय भारत।